मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो विशेष बातों के बारे में बात रखना मांगता हूं, और वो है आपके दो हाथ। जी हाँ, आपके वो दो अमूल्य हाथ। अब मैं विनती करूंगा कि आप उन दोनों हाथों को अपने सामने रखें और देखें। वो दो हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ, दोनों में हम सबों के पास 5-5 उंगलियां हैं। 10 मिला करके 10 हो गई। ठीक है, ये आपके हाथ कितने मूल्यवान है, कभी आपने सोचा? ये हाथ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो काम करने के लिए दिया है, अच्छी बातों को करने के लिए दिया है। अगर समझ लीजिए, अगर मेरे पास या आपके पास हाथ नहीं होते तो हम क्या करते? हम कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, है कि नहीं? हाथ परमेश्वर के दिए हुए एक विशेष अंगों में से एक है, और इन हाथों के द्वारा हम बहुत सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। अब लीजिए, खाना खाना है तो कैसे खाते हैं? हाथ से ही खाते हैं। काम करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ से ही करते हैं। टाइपिंग करना है तो किससे करते हैं? हाथ से ही करते हैं। कोई बोझ उठाना है तो हाथ से ही करते हैं। जी हाँ, हम अपने हाथों से कई प्रकार के काम करते हैं, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं इन हाथों के लिए जो अमूल्य अंग जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो आइए, इन अमूल्य अंगों को हम कैसे सकारात्मक रूप से अपने लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि हमें आलसी नहीं बनना है, हाथ धर के नहीं बैठना है और सोचे कि कोई हमें खाना खिलाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें अपने हाथों से काम करना है। पौलुस इस बात को बहुत साफ रीति से दर्शाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 थेसलोनियों 3:7-11। 2 थेसलोनियों 3:7-11। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में आलसी तरीके से न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना खाए। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ यहाँ 11 पद। और हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में आलसी चाल चलन चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और औरों के हाथ में हाथ डाला करते हैं। कितना साफ लिखा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको और मुझको ये हाथ दिए हैं ताकि हम इससे परिश्रम करें, काम करें। जी हाँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम, जो अच्छा काम जिससे हम रोटी कमा सके, आलसी ना बने। इस बात का आप ध्यान रखें और मैं भी ध्यान रखूंगा। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इफिसियों 4:28। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 28 पद। क्या लिखा हुआ है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ तो हो। कितना साफ लिखा हुआ है। भले काम करने में अपने हाथों से क्या करें? परिश्रम करें, परिश्रम करें। हम आलसी ना बने, जितना हो सके हम मेहनत करें अपने हाथों से। ये बहुत जरूरी है। अब लीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो कौन थे? वो बढ़ई के पुत्र थे। जो हम देखते हैं, बढ़ई के पुत्र का कहने का मतलब मनुष्य रीति से, हालांकि वो परमेश्वर के
पुत्र थे, परमेश्वर हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी में थे तो उनके पिता जो यूसुफ थे वो कौन थे? बढ़ई थे। और मैं सब जरूर सोचता हूँ और आप भी जरूर जानते होंगे कि यीशु मसीह जब तक मिनिस्ट्री में नहीं आए, सेवकाई में नहीं आए, वो हमेशा अपने हाथों से वो काम किया करते थे, अपने पिता की सहायता जरूर करते थे, बढ़ई का काम, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ परिश्रम करने के लिए दिए गए हैं। फिर हम दूसरी बात, एक और बात देखते हैं इसमें, और वो है कि हम इन हाथों से परमेश्वर की आराधना और महिमा भी करते हैं। पुराने नियम में और आज भी जब भी हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा करें। जी हाँ, हाथ उठाने में बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है। मैं भी करता हूँ हाथ उठा करके, और शायद आप भी करते होंगे। अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाएं और यही हाथ उसके सामने आराधना और स्तुति और प्रेज कर सके। मैं कुछ पदों को आपके लिए इससे संबंधित पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 63 और 4 पद। भजन संहिता उसका 63वां अध्याय और 4 पद। हालांकि कई जगह लिखा हुआ है इन सब बातों के बारे में, हाथ उठाने के बारे में, कि किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना स्तुति हम हाथ उठा करके कर सकते हैं। भजन संहिता 63 उसका 4 पद सुनिए क्या वचन कहता है। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। तो आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की ओर देख करके आराधना, महिमा और स्तुति कर सकते हैं। भजन संहिता 88 और उसका 9 पद। भजन संहिता 88 और उसका 9 पद देखिए, वहां भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें क्या हो गई? धुंधला गई है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हुआ आता हूं। हम और आगे बढ़ेंगे, हाथ के बारे में देखते हैं किस प्रकार से हम अपने हाथों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब हम हाथ की बात करते हैं, आराधना, स्तुति, प्रार्थना वगैरह, जब हम सोचते हैं इसके बारे में, हमारे हाथ पवित्र होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं अपने हाथों को प्रार्थना के लिए भी फैलाएं। आपने देखा होगा जो बेगर्स होते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने हाथ पॉकेट में रख करके नहीं भीख मांगते, क्या करते हैं? वो हाथ को आपके सामने फैलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें कुछ देंगे। मेरे प्रियो, आइए हम अपने हाथों को लिटरली, अक्षरशः अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाएं, प्रार्थना हम उसमें करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है जो पद यहां पर हम देखते हैं वो है 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 पद। 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 पद सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं, पौलुस लिख रहा है तिमोथी को, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करें। कौन से हाथों को? पवित्र हाथों को। पवित्र हाथों का मतलब ये नहीं कि साबुन से धो लिया और पवित्र बन जाए। पवित्र हाथों का मतलब है पवित्र जीवन, पवित्र मानसिकता, पवित्रता पूरे व्यक्तित्व में, है ना। तो जब हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व जब पवित्र है तो हम अपने हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाएं। और क्या लिखा हुआ है? बिना क्रोध और विवाद के अपने हाथों को उठाकर क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। ये वो हाथ है परमेश्वर ने जो दिए हैं आपको और मुझको, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए।
परिश्रम करने के लिए है, प्रार्थना करने के लिए है। हम जरूर जो भीख मांगते हैं उनसे कुछ सीख ले सकते हैं। और वो सीख क्या है कि हम परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाएं, अपने दिल को फैलाएं। हाथों को फैलाना का मतलब है कि अपने पूरे व्यक्तित्व को उसके सामने रख देना। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध के, बिना गुस्सा के, बिना क्रोध के और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करे। सो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि हम अपने हाथों को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने फैला सकते हैं। आगे और हम बढ़ेंगे हाथों के बारे में, और वो है कि हमारे हाथ देने वाले हाथ हों, लेने वाले नहीं, देने वाले। जी हाँ, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे सामान हो या पैसा हो, तो किससे देते हैं? अपने हाथों से देते हैं। चर्च में हम जब जाते हैं, कलीसिया में, तो जो हमारा दान है और जो हमारा टाइद है ना, दशमांश है या जो भी है, हम क्या करते हैं? हाथ से देते हैं। तो हमारा हाथ गिविंग हैंड होना चाहिए, दान देने वाला हाथ होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती उसका 6 अध्याय 3 से 4 पद। मत्ती उसका 6 अध्याय 3 से 4 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम दान कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं। और बहुत अच्छी बात यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम दान दें तो ढिंढोरा ना पीटे कि अरे मैंने ये दान दिया, मेरा नाम वहां पर लिख दिया जाए। नहीं 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 नहीं, फिर तो दान बेकार गया परमेश्वर की दृष्टि में, है ना। लोग खुश हो जाएंगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा। तो जब हाथ से हम दान करें तो मेरा दाहिना हाथ जो देता है बायां हाथ न जाने, इसका मतलब यह है कि हम किसी को इसके बारे में न बताएं। किसी को नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को ही पता होना चाहिए। फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ, ये तो पक्की बात है। मैं इन बातों के बारे में सीख रहा हूं, और मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपसे, मैं प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। तो आइए हम दान देना सीखें दूसरों को, जो गरीब हैं, चर्च में हैं, हम दान दें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 8। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 6 से 8 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भाई। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। यहां पर दान की बात आ रही, मतलब गिविंग हैंड्स, अपने हाथ से दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? प्रेम रखता है। कितनी बढ़िया बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सके, आपके लिए आशीष का कारण बन सके। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी आप दान दें तो हाथ से दें। हमारा बायां हाथ ना जाने कि दायां हाथ दे रहा है, तो दान देने वाला हाथ हो सके। सिर्फ लेना ही लेना नहीं है देना भी सीखना है ना। तो एक तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं हाथ के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, और एक और चीज यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हाथों के बारे में, और वो है हमारे हाथ दूसरों की सहायता के लिए भी इस्तेमाल हो सके।
है ना। कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है सड़क में तो हम अपने हाथ से उसे पकड़कर सड़क क्रॉस करवाएं। हो सकता है हमारे बुजुर्ग हमारे घर में हो, हम उनकी सहायता करें। अगर किसी को ड्राइविंग की ज़रूरत है और मैं ड्राइविंग करता हूँ स्कूटर में, कार में, तो आइए अपने हाथ से उनकी सहायता करें, ड्राइविंग करें, है कि नहीं। कई प्रकार के सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, दूसरों की सहायता करना, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 12वां अध्याय 13 पद। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और 13 पद। क्या लिखा हुआ है? पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में क्या लगे रहो? लगे रहो। पहुनाई करने में क्या रहो? लगे रहो। हाँ ये तो बात है। सो जो कुछ हम अपने लोगों के लिए, विशेष करके हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, अंकल आंटी हैं, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, जितना हो सकता है कोई भी सहायता, यहाँ से वहाँ जाना, किसी के लिए दवाई लाना, ये भी सहायता है ना। किसी को हाथ में पकड़कर इधर से उधर ले जाना, कई बातें हैं। जितना हो सके हम अपने हाथों के द्वारा दूसरों की सहायता करें। जी हाँ, ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जी हाँ, और आगे बढ़े हाथों के बारे में और देखें। एक और है, हमारा जो हाथ है वो संगति वाला हाथ भी हो सके। हाँ, द हैंड ऑफ फेलोशिप, एक संगति वाला भी हाथ होना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 पद। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, 2 प्रकार की ग्रीटिंग्स होती है। एक तो हमारे भारतवर्ष में क्या ग्रीटिंग्स है, हम अपने हाथों से क्या करते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ करके। और दूसरा जनरली क्या होता है, हाथ मिला करके ग्रीटिंग्स करते हैं। और भाई कैसे, उसका हाथ और हमारा हाथ मिलता है और खूब जोर से पढ़ के, और भैया कैसे हो, और दीदी कैसे हो, है ना। बाइबल का कहने का मतलब, हैंड ऑफ फेलोशिप का मतलब है एक सूचक है। हैंड ऑफ फेलोशिप का मतलब हम उसको अपने परिवार में, अपने संगति में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं संगति देने वाला हाथ। संगति देने वाला हाथ, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ये भी बात हम देखते हैं, द हैंड ऑफ फेलोशिप। और फिर एक बात और हम देखेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे हमारा आज का जो विषय है हाथ के बारे में। और वो है, जब भी हम प्रार्थना करें किसी के लिए, हो सकता है किसी लीडर के लिए, अगुवे के लिए, पास्टर के लिए, या कोई बीमार है उसके लिए, या ऐसी जनरल हम प्रार्थना करें, तो अपने हाथ को उस व्यक्ति के ऊपर रखें। लेइंग ऑफ हैंड्स, अपने हाथ को उसके ऊपर रख करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे मेरे प्रियो कि हथड़ बतड़ में जल्दबाजी ना करें। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन उतना ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि आप अपना हाथ ना रखें। लेकिन अगर आप पवित्र हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप बिल्कुल, आपका जो विवेक है शुद्ध है, तो आप ज़रूर हाथ रखें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे हाथ पवित्र होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा था 1 तिमोथी 2 अध्याय 8 पद में क्या था, अपने पवित्र हाथों को। तो अगर मेरे हाथ, मेरा जीवन पवित्र है, तब मैं दूसरों को प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ उसके ऊपर, उसके सिर पर रख करके प्रार्थना कर सकता हूँ, या आप कर सकती हैं, जो भी है।
है ना। उससे भी एक बड़ा फर्क पड़ता है प्रियो, जब हम हाथ रख करके किसी लीडर के लिए, अगुवे के लिए विशेष उसको डिसीजन बनाना है तो उसके लिए हम हाथ रख करके प्रार्थना कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि हाथ कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे लिए, कितना अनमोल बहुमूल्य ये अंग परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है। इन्हीं हाथों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, कमाएं, आलसी ना बने, और जो बातें मैंने आपके सामने रखी उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। सो फिर से अपने हाथों को देखिए, हाँ देखिए देखिए, और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और इन हाथों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके।